हेलो एवरीवन, निखिल साइड। होप आप अच्छे होंगे, अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे और वैक्सीनेट भी हो चुके होंगे। इनोवेशन हम नॉर्मली अभी जो हमें एक्चुअली ये पता लगता है कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, अमेरिका आगे बढ़ रहा है, सब कोई आगे ही बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया पीछे रह रही है। इंडिया क्यों पीछे रह रही है? इंडिया में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या चीज़ें हो रही है कि हम पीछे रह जाते हैं कभी टेक्नोलॉजी से? पहली बात है कि नॉर्मली अगर मैं बोलूँ, इनोवेशन ना हमें खुद क्रिएट करना पड़ता है। सब्जेक्टिव माइंड एक होता है, सब्जेक्टिव माइंड ऐसा होता है कि नॉर्मली यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपको खुद इनोवेट करना पड़ेगा। नॉर्मली बहुत से नॉर्मली ऐसा होता है कि भाई आपने देखा होगा इस पैंडेमिक के चलते बहुत लोग नॉर्मली मीम्स भी बना था कि सब लोग बोलते थे मेरा बेटा बाहर पढ़ रहा है, बाहर पढ़ रहा है। उनका बेटा बाहर क्यों पढ़ता है, आप थोड़ा वो तो बोलिए ना। नॉर्मली ये बात है कि वो नॉर्मली विजनरी, हमें नॉर्मली विजनरी सोचना पड़ेगा। बिकॉज अमेरिका की टेक्नोलॉजी विजनरी सोचती है, सब विजनरी सोचेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। तो नॉर्मली लाइफ भी ऐसी है। और आपको अगर टेक्नोलॉजी में प्यार है, टेक्नोलॉजी से प्यार है ना, तो विजनरी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। आपको एक विज़न लेके चलना पड़ेगा कि भाई मुझे आगे जाना है, तो विजनरी चीज़ करनी पड़ेगी। आपको एक खुद का इनोवेशन लाना पड़ेगा, खुद का। देखो यार, फेल्योर तो हर कोई होते हैं यार। स्टेप ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स, हेलीकॉप्टर, अगर आप नॉर्मली बोलो आइंस्टाइन, ये सब नॉर्मली फेल हुए थे। आइंस्टाइन तो बहुत बड़ी फेल हुए थे, आपको पता ही होगा। नॉर्मली जब वो फेल हुए थे तो उनको एक स्कूल में छुट्टी भी मिला था, उनके स्कूल छुट्टी मिला क्योंकि नॉर्मली एक गधे को हमने नॉर्मल स्कूल से निकाला। तो समझ रहे हो ना क्या क्या चीज़ उसने झेला था, क्या चीज़ वो झेले थे उसने। तो आपको समझना पड़ेगा। इनोवेशन अगर आपको करना है ना, विजनरी चीज़ आपको लानी पड़ेगी। विज़न होता है विज़न, वो एक विजनरी चीज़ आपको लानी पड़ेगी। इनोवेशन खुद से इनोवेशन लाओगे तभी कुछ आगे बढ़ोगे, ठीक है। सिमिलरली लाइफ भी वैसी है। सब्जेक्टिव माइंड की तरह आपको सोचना पड़ेगा कि हमें क्या इनोवेशन करना है, हमें किस तरह आगे जाना है, क्या चीज़ें हमें करनी है। यू हैव टू थिंक ऑन दैट। ऐसा नहीं है कि खाली ऐसा आ जाएंगे यार नॉर्मली ऐसा कर देंगे। देखो यार, बार बार फेल हम होते ही रहते हैं। लाइफ में भी आप फेल होगे, कुछ करोगे भी तो फेल होगे, लेकिन फेल्योर से जो आदमी सीख के उसको बाउंस बैक करता है ना, वही चीज़ें नॉर्मली उसे अलग ही बनाता है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे ना, तो बहुत से कंपनीज भी होंगी जिसमें नॉर्मली अगर आप बोलोगे, बहुत सी कंपनीज अभी के लिए नहीं कहा सकता, बहुत सी कंपनीज नहीं होगी जहाँ पर अभी खुद से नॉर्मली किसी इंसान ने, अगर कोई +2 ड्रॉप आउट है, कोई +2 टॉप ड्रॉप आउट है, कोई ट्रैवल्स टू खुल चुका है, ठीक है। आप बोलोगे नहीं आप बकवास करो, मैं बोल रहा हूँ आप सर्च कर लेना कहीं की जगह पे नॉर्मली कोई बच्चा +2 ड्रॉप आउट है, कोई बीटेक ड्रॉप आउट है, उसने खुद के दम पे कंपनी खोल देते हैं। तो आप क्यों नहीं खोल सकते यार? यू हैव टू बीइंग ए विजनरी थिंग्स इन योर लाइफ। अगर आप विजनरी चीज़ लाओगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। ऐसा नहीं है को विज़न नहीं लाना। यू हैव टू थिंक यूनिक, बी आउट ऑफ द बॉक्स, इनोवेट करो चीज़ों को, देन आगे बढ़ोगे, ठीक है। अभी हम सब नॉर्मली क्या करते हैं ना भाई, टिकटॉक आ गया, ये सब टिकटॉक आ गया, ये सब चीज़ के चक्कर में नॉर्मली हम वहाँ पर ये सब घुस गए। इसलिए हमने खाली टिकटॉक बनना शुरू कर दिया। वहाँ पर कुछ लोगों ने टिकटॉक को यूज नहीं किया, टिकटॉक को अपने काम के लिए यूज किया। तो दिमाग लगाओ, आने क्या वाला है, विज़न क्या है, प्लान क्या है, सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। व्हेन यू विल डू द थिंग्स, अगर आप खुद से इनिशिएटिव लोगे, खुद से इनोवेट करोगे चीज़ों को, देन ही आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप खुद से इनोवेट नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो चीज़ों को समझो, आगे बढ़ो, खुद से इनोवेट करो। यू आर द स्टूडेंट्स, यू आर द फ्रेशर्स, यू कैन डू एनीथिंग। ऐसा मत सोचो कि यार मुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, आपसे सब कुछ होगा। खाली आपके ऊपर खुद सेल्फ बिलीव आपका कम है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड देन ही आप आगे बढ़ोगे। अगर आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो किससे बिलीव करोगे? सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। यार लोग हैं आपको ताने मारेंगे, ताने मारेंगे, आप जो देख रहे हो ना वो लोग नहीं देख पा रहे हैं। आप यूनिक हो, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो। सो जस्ट थिंक लाइक दैट एंड मूव ऑन एंड यू विल अचीव बिग थिंग्स इन योर लाइफ। ऑल द बेस्ट।